Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. All students can learn and succeed but not on the same day in the same way. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। व्यूअर्स, आज हम लोग लॉ ऑफ साइंस सीखने वाले हैं। ये लॉ ऑफ साइंस का ज़रूरत क्या है? सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया 5 + 4, इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 9। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया -2 + -8 इक्वल टू हाउ मच। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइंस का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? सपोज आपको करना है -1 × 6, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आज का वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि ये जो लॉ ऑफ साइंस है ये अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगली बार कोई भी टफ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले चलते हैं प्लस और प्लस साइन की तरफ। अगर दोनों साइंस पॉजिटिव हैं तो हमें नंबर्स को ऐड कर देना है और प्लस साइन पुट कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3 + 5 इक्वल टू हो जाता है 8। अब हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, उन्हें हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हमें उन नंबर्स को ऐड कर देना है और नेगेटिव साइन पुट कर देना है। कहने का मतलब है अगर हमें -2 + -8 इन दोनों को सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या हो गया? ये -2 -8 दोनों साइंस जो है वो नेगेटिव है। दोनों साइंस नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन ही होगा और 8 और 2 का एडिशन होता है 10। तो ये -10 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है प्लस और माइनस। अगर दोनों साइन ऑपोजिट्स हों तो हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा और हमें क्या पुट करना होगा? जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से उसके साथ जो साइन है उसको पुट करना होगा। कहने का मतलब अगर हमें -6 + 1 सॉल्व करना हो, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइंस है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इतना तो तय हो गया कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को। 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर मिला 5। अब ये तो दोनों नंबर्स हमारे पास हैं -6 और 1, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 6 और 1 में से कौन सी संख्या बड़ी है? बड़ी संख्या है 6। 1 और 6 में बड़ी संख्या है 6। 6 के आगे क्या साइन है? नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा? नेगेटिव माइनस साइन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज की ओर। अगर हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो इसका रिजल्ट बहुत इजी है। लेकिन अगर हमें -2 और -6 को मल्टीप्लाई करना है, उस केस में क्या करना होगा? जब हमें -2 और -6 यानी दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दैट केस हमें क्या करना है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर बन जाते हैं प्लस, एंड 6 2 आता है 12। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए 7 × -3, इसका क्या करेंगे हम लोग? एक के आगे हमारे पास कौन सा साइन है? प्लस साइन। दूसरे के आगे नेगेटिव साइन। तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमें क्या करना होगा? नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 7 3 21। और यहाँ पे जो हमारा साइंस है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? ऑलवेज माइनस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। अगर हमारे पास एक नंबर है -1 और दूसरा नंबर है 6, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं 1 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है और यहाँ पे जो माइनस साइन है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है नेगेटिव। यहाँ ध्यान देने की बात यह है
कि जब ऑपोजिट साइंस है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस साइन है और माइनस साइन है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ऑलवेज नेगेटिव साइन या माइनस साइन ही मिलता है। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे पहले माइनस साइन है और बाद में प्लस साइन है। उस केस में हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगेन क्या मिलता है, माइनस साइन ही मिलता है। और बाकी हमें तो नंबर्स जो दिए हुए हैं उनके साथ डील करना है। तो आई थिंक साइन जो है, प्लस साइन कब होगा, माइनस साइन कब होगा, ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो प्लस साइन होगा, दोनों साइन नेगेटिव है तो भी प्लस साइन हो जाएगा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये माइनस में ही होता है आंसर। और ये माइनस और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर ऑलवेज हमें नेगेटिव साइन ही मिलता है। हमने माइनस नोट डाउन कर लिया, बाकी का कैलकुलेशन नंबर्स का हमें आसानी से करना होगा, जो हमारे लिए बहुत इजी पार्ट होता है। कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कब होगा वो कन्फ्यूजन होता है, बाकी कोई कन्फ्यूजन आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता होगा। अब बढ़ते हैं डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। अब हमारे पास क्या फॉर्मूलाज हैं डिवीजन के लिए। दो नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव साइन है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। सपोज 15 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है -6 डिवाइडेड बाई -2। अब इन दोनों नंबर्स को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई होने के बाद मिलेंगे 2 3 6, और हमारे पास कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ऐसा क्यों हुआ, जनरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, -6 बाई -2, माइनस कैंसल आउट हो गया, 2 3 6, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक है पॉजिटिव साइन और दूसरा है नेगेटिव साइन। इस केस में हमेशा हमें याद है, मल्टीप्लिकेशन में हमने नेगेटिव साइन लिया था, यहाँ पे भी हमें नेगेटिव को ही लेना है। तो अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 21 डिवाइडेड बाई, इसको 3 बना लेते हैं, डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाई 3 करने पर मिला 7। तो ये 7 हमें मिला डिवाइड करने के बाद, और एक के आगे प्लस साइन है, दूसरे के आगे माइनस साइन है। प्लस माइनस का डिवीजन करने पर क्या होता है, डिवीजन करने पर भी यहाँ पे हमेशा माइनस साइन ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -10 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नेगेटिव साइन है और दूसरा पॉजिटिव साइन है। इस केस में भी हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस साइन ही मिलेगा, और सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 5 2 10। तो कब हमारे पास माइनस साइन होगा, एक बार फिर से मैं बता दूं, जब दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन होगा, दोनों साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव साइन होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको आई थिंक सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चलिए साथ में डिस्कस करते हैं ताकि पता चले ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। इस केस में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। अभी अभी हमने पढ़ा, हमें इस केस में क्या करना होगा, हमें इस केस में करना होगा सब्ट्रैक्शन करना होगा। 5 और 6 का सब्ट्रैक्शन करने पर कितना मिलेगा, 1। 6 - 5 = 1। अब दोनों नंबर में से बिगर नंबर कौन सा है, 6, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये रिजल्ट में माइनस साइन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दोनों नंबर्स को सिंपली ऐड कर देना है, तो एडिशन का रिजल्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है इन दोनों में, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, इनमें माइनस साइन है और बीच में प्लस। यहाँ पे जब भी सेम साइन हो नंबर्स को हमेशा ऐड किया जाता है। 4 और 8 का एडिशन हो जाएगा 12। अब इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, देयरफॉर हमारे पास जो साइन है वो भी कौन सा साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 8 32।
यहाँ दोनों नंबर्स पॉजिटिव में हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं बनता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 5 15 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर मिला माइनस। नेक्स्ट है 9 8 72, दोनों नंबर नेगेटिव है, इस केस में ये नंबर्स मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा प्लस 72। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, उसमें हमने 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मिला आंसर 3। अब इस 6 के आगे नेगेटिव साइन है, 2 के आगे भी नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन। क्यों प्लस साइन हुआ? क्योंकि ये डिवीजन की वजह से ये दोनों जो नेगेटिव साइन है दोनों कैंसिल आउट हो गए। या आप कह सकते हैं जब सेम साइन हो और डिवीजन हो, इस केस में हमें हमेशा प्लस साइन ही लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। यहाँ 10 के साथ नेगेटिव साइन है और 5 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन ही मिलेगा, और 10 और 5 को डिवाइड करने पर मिलता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, ऑपोजिट साइंस है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। इस केस में क्या करना होगा? इस केस में हमें सबसे पहले 14 डिवाइडेड बाई 7 यानी 2 लिखना होगा। अब क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस साइन ही लेना होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइंस जब भी होते हैं डिवीजन के केस में हमेशा हमें माइनस साइन को ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट जो आप लास्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें 18 को 9 से डिवाइड करना है, आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारे सॉल्यूशन कितने आसान बन गए आपके लिए, और आपको बस सब साइंस को याद रखना है, कब मल्टीप्लिकेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन में क्या अप्लाई करना है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस तरह के अगर और वीडियोस किसी टॉपिक पे आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।